मैं ज्योति, वेलनेस कोच और न्यूट्रिशनिस्ट। आज हम बात करते हैं थोड़ा सा टॉपिक से हटके, बच्चों के बारे में। सारा दोष हम बच्चों पे मर देते हैं जब बच्चे सक्सेसफुल नहीं होते या बच्चों में कोई गलत आदतें आ जाती हैं, बच्चे गलत संगति में चले जाते हैं, मिसबिहेव करते हैं या किसी और ऐसे काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो हमें पसंद नहीं होता, झूठ बोलते हैं। तो उनको गलत कहने से पहले हम क्या खुद को चेक करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जो बच्चे ये कर रहे हैं हमारी तरफ से कोई कमी हो रही हो। सबसे पहली चीज कि बच्चे जब आते हैं इस दुनिया में, देख कच्ची मिट्टी के समान होते हैं। जिस प्रकार कुम्हार उनको शेप दे दे के एक बहुत सुंदर बर्तन में तराशता है, उसी प्रकार से जो पेरेंट्स होते हैं वो कुम्हार होते हैं। वो बच्चे कभी भी कहने से कुछ भी नहीं सीखते। अगर आप बच्चे को बताते हैं कि किस प्रकार से आपको सुबह उठना चाहिए, बेटा पानी पीना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए, हेल्दी फूड्स खाने चाहिए, तो क्या आप खुद ये सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं? सबसे पहली और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि आप खुद मॉर्निंग में क्या जल्दी उठते ही पानी पीते हैं, वर्कआउट करते हैं, या ग्रेटिट्यूड या स्पिरिचुअल या किसी भी प्रकार के प्रेयर्स करते हैं कि आप अपने बच्चों को कहने से पहले आप क्या वो चीजें फॉलो करते हैं। मतलब हमारे बच्चे वो काम कम करते हैं जो हमने फोर्सफुली कराते हैं, वो काम ज्यादा करते हैं जो काम हम खुद करते हैं, क्योंकि बच्चे हमें देख रहे होते हैं। दूसरा, हमारे बच्चे हमारे ही तरीके से बोलना, चालना, उठना, बैठना सीखते हैं। जैसा हम व्यवहार करते हैं उसी प्रकार से हमारे बच्चों के अंदर भी वही संस्कार आते हैं। अगर हम घर में लड़ाई झगड़े का माहौल रखते हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, या हम घर में बैठ के अपने फैमिली के किसी भी मेंबर्स के बारे में कि कोई अप्रिय बात कर रहे हैं, या बच्चों के सामने हम किसी के बारे में नेगेटिव थॉट्स उनके आगे डाल रहे हैं, या कोई ऐसी बात जो बच्चों को नहीं जाननी चाहिए वो भी कर रहे हैं, या पति पत्नी के जो रिश्ते हैं उनमें कड़वाहट है, तो बच्चों के अंदर वही चीज समझ में आती है। वो भविष्य में दूसरे रिश्तों को भी उसी दृष्टि से देखते हैं कि उन्हें, जैसे आपके मम्मी पापा का रिश्ता अच्छा नहीं है तो बच्चों को लगता है कि फ्यूचर में उनका भी इस तरीके का रिश्ता अच्छा नहीं होगा। दूसरा, अगर हम घर में ऐसा माहौल रखते हैं, टॉक्सिक लोगों की संगति रखते हैं, गाली गलौज वाला माहौल रखते हैं, तो हमारे बच्चे भी फ्यूचर में इसी प्रकार के बिहेव या ऐसे ही संस्कार उनके अंदर आते हैं। अगर हमारा बच्चा हमसे कुछ छुपा रहा है, झूठ बोल रहा है, गलत काम कर रहा है, तो भी कहीं ना कहीं उसमें हमारी गलती है कि या तो हमने बच्चे को फ्रीडम नहीं दिया, या बच्चे को हमने इतना फ्रीडम दे दिया है कि बच्चा खुद ही को सब कुछ समझने लग गया है कि मम्मी पापा तो कुछ भी नहीं है। तो हमेशा मैं यही कहना चाहूंगी कि घर का माहौल हमेशा इस प्रकार से रखें कि हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि आपके घर एक नया पौधा बड़ा हो रहा है, और वही एनर्जी लेके बड़ा होगा जो एनर्जी आप रिलीज करेंगे। एक नया घड़ा आपके घर तैयार हो रहा है, वो वही शेप लेगा जैसी थाप आप उस पर डालेंगे। तो हमेशा पेरेंट्स बनना आसान है, लेकिन पेरेंटिंग निभाना बहुत कठिन है। हम पेरेंट्स बनने के बाद अपने बच्चों को सिखाना शुरू कर देते हैं, लेकिन पेरेंट्स बनने के बाद सबसे पहले हमें खुद सीखने की जरूरत होती है कि हम कैसा व्यवहार करें, किस प्रकार से हमारे बोलने का तरीका होना चाहिए, किस प्रकार से हमारा खान पान होना चाहिए, किस प्रकार से हमारा पहनावा होना चाहिए, हमारा घर का माहौल कैसा खुशनुमा होना चाहिए, या जो भी चीजें हैं। सबसे पहली सीख जो होती है वो एक पेरेंट्स को सीखनी होती है। बच्चा तो आपको देख के खुद ही सीख जाएगा। तो आने वाले समय में कभी भी अगर आप अपने बच्चे से कंप्लेन करें तो चेक करें कि कहीं वो गलती आपने कभी की तो नहीं थी, और उसी गलती को आज आपका बच्चा दोहरा रहा है। तो अपनी पेरेंटिंग को सुधारने के लिए सबसे पहले ध्यान रखना है इन कुछ चीजों का जो मैंने अभी आपको बताया। तो आपके बच्चे खुद ब खुद उस माहौल को अपनाएंगे। अगर आपकी आदत टीवी देखने की है तो आपके बच्चे की भी आदत टीवी देखने की है। आप सोशल मीडिया पे बहुत देर रहते हैं तो आपका बच्चा भी सोशल मीडिया पे रहेगा। फ्री टाइम में आपकी किताबें पढ़ने की आदत है तो फ्री टाइम में आपका बच्चा भी बुक्स पढ़ेगा। अगर घर के माहौल में बैठ के प्रोग्रेसिव और अच्छी बातें करने की का माहौल है तो आपका बच्चा भी जहाँ अपने फ्रेंड सर्कल में बैठेगा अच्छी बातें करेगा।
तो अपने घर के माहौल को इम्प्रूव करें, तो आपके बच्चे अपने आप इम्प्रूव हो जाएंगे। बाकी आज के लिए मेरा यही था टॉपिक। फिर मिलती हूँ किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। अपने घर में हमेशा एक अच्छा माहौल रखें और बच्चों को ग्रेटिट्यूड की फीलिंग कराएं, ग्रेटिट्यूड सिखाएं कि ग्रेटिट्यूड क्या होता है, थैंक यू बोलना सिखाएं। थैंक यू सो मच। आगे मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।